उसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, क्या जरूरत थी उसकी? यस, क्या हो रहा था, क्योंकि जब हम विदाउट डॉकर डिप्लॉय करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लम देखा था हमने, इट रन्स ऑन माई मशीन, मतलब आपका कोड आपके लैपटॉप के ऊपर जहां पे आपने डेवलप किया है वहां पे तो प्रॉपरली रन होगा, बट जब आप उसको कहीं और रन करना चाहते हैं, मे बी इफ यू वांट टू रन ऑन सर्वर, तो वहां पे क्या होगा, आपको मे बी डिपेंडेंसी का एरर आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन वर्जन, देर आर मेनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, राइट? तो उसको अवॉइड करने के लिए डॉकर का यूज करेंगे। डॉकर क्या करता है, एक ऐसे कंटेनर बनाएगा, उस कंटेनर में एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी चीजें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन वर्जन, डिपेंडेंसीज, आपका कोड, ऑल द थिंग्स इस कंटेनर में हम डालेंगे, एंड देन डायरेक्टली जो कंटेनर यहाँ पे रन हो रहा है वो सर्वर पे भी इजीली रन होगा, क्योंकि उसको रन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए ऑलरेडी कंटेनर में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इस डॉकर को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट थी, एंड ये तीन कंसेप्ट हमने देखी थी। फर्स्ट वन, डॉकर फाइल, डॉकर इमेज एंड डॉकर कंटेनर। सो ये तीन एग्जैक्टली क्या है एंड इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कोई ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा? यस, क्या होता है? यस, डॉकर फाइल मतलब क्या है, जो आपका कोड है वहां पे हमने क्या लिखा था? Sir, can I explain? या श्योर। Okay. So in Docker file, we have to write the step-by-step process how to perform in the server, like how our project is run. We just provide the documentation step by step. And Docker image is a type of image where we are like inside this particular image we have put all the files of our project and create this Docker image. Docker container is a type of container where our project is run. एग्जैक्टली, राइट। एंड जैसे हमने उसको एग्जांपल लिया था मैन्युफैक्चरिंग कार के एग्जांपल के साथ, अंडरस्टैंड किया था। डॉकर फाइल मतलब क्या है, एक ब्लूप्रिंट दी गई है आपको, उस ब्लूप्रिंट में क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किस तरीके से आप कार को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर हमने उन स्टेप्स को फॉलो किया तो आपकी कार बिल्ड हो जाएगी, दैट मीन्स डॉकर फाइल। डॉकर इमेज मतलब क्या है, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जब आप कार को बिल्ड कर लोगे, राइट? मतलब मैन्युफैक्चर जो कार है दैट इज डॉकर इमेज, बट हमने अभी तक कार को ड्राइव नहीं किया है। जब हम कार को एक्चुअल में ड्राइव करेंगे उसको हम बोलते हैं डॉकर कंटेनर। ठीक है, ये मेन जो थ्री थिंग्स थी वो हमने देखा। देन उसके बाद जो आपको डॉकर फाइल लिखना होता है, राइट? डॉकर फाइल क्रिएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने देखा था, या कुछ कीवर्ड्स देखे थे, जैसे फ्रॉम। फ्रॉम कीवर्ड में क्या होता है, जब आप बेस, which will contain the basic data which we can select Python version and all the things. एग्जैक्टली, राइट। बेस इमेज हम क्रिएट करें, मतलब कंटेनर में जो भी आपका एप्लीकेशन है वो कंप्लीट एप्लीकेशन इस फ्रॉम में जो भी हमने बेस इमेज डिफाइन किया उस बेस इमेज से होगा। देन कॉपी में क्या करते हैं, आपके लोकल से इमेज में फाइल आपको कॉपी करनी है, उसके लिए हमने कॉपी यूज किया। ठीक है, रन का भी यूज होता है जब भी आपको कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, जैसे पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल क्या है, एक कमांड है, तो उसको मतलब कोई भी कमांड जो हम टर्मिनल में रन करते हैं तो उसके लिए रन होगा। ये सीएमडी क्यों यूज होती है, क्या है ये? So जो भी define the path, complete path of executable files. एग्जैक्टली, राइट। मतलब क्या होता है,
जब आप कंटेनर बिल्ड करोगे, मतलब आपको जब कार ड्राइव करना है तो एग्जैक्टली कौन सी कमांड रन करने से कार ड्राइव होगी, तो उसी तरीके से कौन सी कमांड रन करने से आपका होल एप्लीकेशन रन होने वाला है, दैट मीन सीएमडी में हम मेंशन करते हैं। अगर पाइथन की फाइल है तो पाइथन मेन डॉट पीवाई वो मेंशन करेंगे, यूविकॉन है तो यूविकॉन की जो भी कमांड है रन करने के लिए, राइट। एंड वर्क डीआईआर में क्या होता है, वर्किंग डायरेक्टरी मेंशन करते हैं, राइट। एग्जैक्टली कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी आपको चाहिए वो वर्क डायरेक्टरी हम मेंशन करेंगे। एंड यहाँ पे हमने क्या किया था, इन सारी चीजों का यूज करके डॉकर फाइल बिल्ड की थी। एंड उसमें डॉकर इग्नोर भी लिखा था समथिंग। डॉकर इग्नोर क्या होता है, डॉकर इग्नोर में जो भी फाइल रहेंगी वो बेसिकली इग्नोर हो जाएंगी, वो पोस्ट मतलब वो डॉकर इमेज का पार्ट नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली राइट। तो जब हम कोई भी फाइल कॉपी वगैरह करना चाहते हैं तो समटाइम ऐसे फोल्डर जैसे पाई कैशे, ईएनवी, ये सारे फोल्डर क्या है, हम उनको कॉपी नहीं करना चाहते आपके डॉकर इमेज में, तो उनको इग्नोर करने के लिए डॉकर इग्नोर में जो भी फोल्डर जो भी फाइल मेंशन करेंगे वो इग्नोर हो जाते हैं, उनका डॉकर इमेज में इंक्लूड नहीं रहे होगा, ठीक है। एंड जस्ट इसी के साथ साथ किस तरीके से आप आपका डॉकर फाइल बिल्ड कर सकते हैं वो देखा था हमने। दिस वाज योर डॉकर फाइल। एंड डॉकर फाइल क्रिएट कैसे करेंगे, उसका एक्सटेंशन वगैरह क्या होता है, यस It has no extension. एग्जैक्टली डॉकर फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं है। हम सिंपली वहां पे डॉकर फाइल जिसमें डी कैपिटल होगा उस नेम से क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करते हैं। डॉकर इग्नोर के लिए क्या फाइल का नेम है, डॉट डॉकर इग्नोर, ठीक है। हमने जैसे डॉट डॉकर इग्नोर किया, आपका फाइल डॉकर इग्नोर की फाइल क्रिएट होती है। एंड उस डॉकर इग्नोर में आपके फोल्डर, आपकी फाइल्स जो भी आपको अवॉइड करना था वो सब कुछ हमने मेंशन किया था, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, ऑल राइट। सो अभी हम देखेंगे डॉकर की कुछ कमांड्स होती हैं। एंड वो कमांड्स आपको इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड जो भी आप करेंगे, मतलब आपको डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बिल्ड करना है या फिर डॉकर इमेज से डॉकर कंटेनर बिल्ड करना है, उन सब के लिए डॉकर की कमांड्स यूज होती है, ठीक है। तो उन डॉकर कमांड्स को हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डॉकर कमांड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक कमांड रहेगी डॉकर। एंड उसके लिए एक कमांड अगर आपको रन करना है तो आपके लैपटॉप में डॉकर आपको इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा, ठीक है। डॉकर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाएंगे आपको कुछ स्टेप्स मिलती है, जैसे आप नॉर्मली कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो सेम वे में डॉकर भी आप आपके विंडोज है, लिनक्स है, जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉकर इंस्टॉल करके लेना है। एंड देन वो ये कमांड आप रन कर सकते हो, डॉकर बिल्ड -t। एंड इसमें आपको देना है नेम ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज नेम। एंड वहां पे रखेंगे डॉट। तो ये कमांड किस लिए हम यूज कर रहे हैं, this command is used to build image from docker file। इसका क्या मीनिंग है, हमने जो डॉकर फाइल में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए ये कमांड यूज होते हैं। तो उसमें डॉकर मतलब क्या है, हम डॉकर यूज करना चाहते हैं, बिल्ड मतलब हमें बिल्ड करना है, राइट। एंड ये इमेज क्या होगा, इमेज नेम। तो यहाँ पे हम जो भी नेम देंगे इमेज का उस नेम से इमेज क्रिएट करे हो जाएगी, ठीक है। क्रिएटेड इमेज विल हैव नेम, कौन सा नेम होगा, जो भी हम यहाँ पे नेम देने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो डॉट दिया है हमने उस डॉट का क्या मीनिंग है, ये बेसिकली हम उसको डॉकर कमांड को क्या बोल रहे हैं, डॉट का क्या मीनिंग था, हमने जो भी लास्ट टाइम भी देखा था कॉपी करने के लिए या फिर बाकी सारी चीजों के लिए डॉट यूज कर रहे थे। डॉट का क्या मीनिंग होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, या हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। कॉपी करने के लिए डॉट होगा, डॉट का सोर्स मतलब जो लोकल की प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है। एंड टारगेट के लिए डॉट मतलब जो आपके इमेज की वर्किंग डायरेक्टरी है। तो डॉट का बेसिकली मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हम क्या बोल रहे हैं इस डॉकर कमांड को कि जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है फ्रॉम
उसमें जो डॉकर फाइल प्रेजेंट है उस डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बिल्ड करनी है। हो सकता है आपके लैपटॉप में बहुत सारे डॉकर इमेजेस डॉकर फाइल प्रेजेंट हो, राइट, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डॉकर फाइल होगी। तो एग्जैक्टली कौन सी डॉकर फाइल की इमेज बनाना है, हम बोल रहे डॉट डॉट का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में डॉकर फाइल है उससे इमेज बिल्ड करना है। एंड उस इमेज का नेम क्या होगा, जो भी इमेज का नेम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी, ऑल राइट, ठीक है। देन यस, डॉकर फाइल इज प्रेजेंट इन करंट डायरेक्टरी, उससे क्या होगा आपकी डॉकर इमेज। तो ये फर्स्ट कमांड है, आपके इमेज बिल्ड करेंगे हम फ्रॉम डॉकर फाइल। देन कंसिडर आपके पास मल्टीपल डॉकर इमेजेस हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे अगर डॉकर इमेजेस लिखते हैं तो क्या होगा, आपके लैपटॉप में या फिर आपके लोकल में जितनी भी इमेजेस प्रेजेंट है, लिस्ट आउट ऑल इमेजेस इन योर सिस्टम, ठीक है, आपके सिस्टम में जितनी भी इमेजेस है वो सारी लिस्ट डाउन हो जाएगी। अगर आपको कोई रिमूव करना है तो क्या करेंगे, डॉकर RMI एंड जो भी आपकी इमेज का नेम है, जैसे यहाँ पे जो इमेज का नेम दिया था, जिस भी इमेज को रिमूव करना है उस इमेज का नेम देंगे तो क्या है, डॉकर RMI से वो इमेज रिमूव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव इमेज फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। देन अभी आपको क्या करना है, इमेज का तो हमने देख लिया, फाइल से इमेज बिल्ड करना, इमेज डिलीट करना वगैरह देख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, यस, डॉकर इमेज हमने बिल्ड किया। डॉकर इमेज को जब हम एक्चुअल में रन करते हैं, एप्लीकेशन जो रन होगा तो उसको क्या कहते हैं हम, डॉकर कंटेनर, राइट। तो आपको अगर कंटेनर रन करना है, मतलब आपका एक्चुअल एप्लीकेशन रन करना है, तो उसके लिए सिंपल कमांड है डॉकर रन एंड जो भी आपकी इमेज का नेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, यूजिंग दिस इमेज, इस इमेज में जो भी डॉकर का एप्लीकेशन है उसको रन करना है। एंड कौन सी कमांड से रन करना है ये कैसे पता चलेगा, जो भी आपने डॉकर फाइल में कमांड लिखी थी CMD में, राइट, एग्जैक्टली CMD में जो कमांड लिखी थी हमने, उस कमांड का यूज होकर एप्लीकेशन एक्चुअल एप्लीकेशन रन होगा आपका, ठीक है। ये एक्चुअली ओनली इतनी कमांड नहीं होती है, उसको और थोड़ा सा एक्सटेंशन में हम देखेंगे। तो ये क्या करेगा, रन कंटेनर फ्रॉम इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ और चीजें भी होती है, जस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो कमांड थोड़ी सी एक्सटेंसिवली लिखेंगे, डॉकर रन -p, देन क्या होता है आपका होस्ट पोर्ट, ये सारी चीजें क्या है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम, होस्ट पोर्ट कोलन कंटेनर पोर्ट एंड देन आपकी इमेज का नेम। सो जनरली हम इस तरीके से क्या है एक्सटेंसिव कमांड लिखते हैं। ये एग्जैक्टली क्या है, होस्ट पोर्ट, कंटेनर पोर्ट, ऑल दिस थिंग्स हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट जस्ट अभी के लिए ओनली इतनी स्मॉल कमांड नहीं होती। इस कमांड से भी क्या होगा, आपका कंटेनर रन होगा, बट हम सिर्फ ये कमांड ने थोड़ा सा एक्सटेंसिवली ये वाली कमांड क्या करते हैं, रन करते हैं। इस कमांड से क्या होगा, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी, बट जस्ट डॉकर इमेज से कंटेनर रन करने के लिए डॉकर रन इमेज नेम, ये आपको रन करना है। देन अगर कंटेनर कोई रन हो रहा है उसको स्टॉप करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, डॉकर स्टॉप कंटेनर, एंड जो भी आपके कंटेनर का नेम है ये क्या होगा मिल जाएगा, या फिर कंटेनर की आईडी होती है, तो ये क्या कर रहा है, स्टॉप, जो कंटेनर रन था उसको हम स्टॉप कर देंगे, स्टॉप डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, ठीक है। देन मे भी आपको कोई डॉकर कंटेनर रिमूव करना है, एग्जिस्ट करता है बट उसको रिमूव करना है, तो डॉकर RM कंटेनर की जो आईडी है वो आपको मेंशन करना है, कंटेनर आईडी, या फिर आपको ये क्या करेगा, रिमूव कंटेनर, मतलब डिलीट कर रहे बेसिकली कंटेनर को,
देन सारे कंटेनर जो भी आप में एग्जिस्ट करते हैं उनको रन करना है, तो डॉकर पीएस ये कमांड क्या करेगा, इट विल लिस्ट आउट ऑल रनिंग कंटेनर्स। ठीक है, सो ये सारी जो कमांड है मेन कमांड है, और भी फ्यू मोर कमांड्स है, बट आपको इतनी बेसिक कमांड एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डॉकर बिल्ड से क्या होगा, डॉकर इमेज क्रिएट होगी फ्रॉम डॉकर फाइल, एंड डॉकर रन इमेज करेंगे तो आपका डॉकर कंटेनर रन होने लग जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको ये चीजें? ऑल राइट, तो हम क्या करते हैं, इन कमांड्स को रन करके देखेंगे क्या एक्चुअल में ये कमांड्स जो हम बोल रहे हैं वो वर्क हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रन करते हैं डॉकर इमेजेस। तो डॉकर इमेजेस से क्या होगा, यस आपके पास जितनी भी इस सिस्टम में इमेजेस प्रेजेंट है वो सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। तो करंटली मेरे पास 2 इमेजेस प्रेजेंट है, क्या क्या, उनका नेम क्या क्या है दिख रहा है यहाँ पे, क्या नेम है उनका, रैग ऐप नाम की एक फाइल है, एंड ये दत्ता उगले 4 अक्टूबर नेम से ऑलरेडी 2 हम बोल सकते हैं कि क्या है, इमेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी आपको जो डॉकर फाइल हमने लिखी है इस डॉकर फाइल का यूज करके एक और इमेज क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, क्या था उसके लिए, डॉकर यस build minus यस डॉकर बिल्ड -t मतलब टैग कर रहे हैं उस इमेज को, क्या नेम देना है, एंड देन जो भी नेम आप देना चाहते हैं, जैसे अभी हम क्या देंगे, मे बी डेमो इमेज नेम देते, क्योंकि हम ये डेमो देख रहे हैं डॉकर का। ठीक है, डेमो इमेज नाम से इमेज बिल्ड होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास जस्ट 2 इमेजेस थी, लेट्स सी इससे बिल्ड होता है। एंड आपकी जो डॉकर फाइल कहाँ पे है वो कैसे बताएंगे हम, उसके आगे डॉट देंगे। डॉट का क्या मतलब है, ये जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है इस फाइल में जो डॉकर फाइल प्रेजेंट है उस फाइल का यूज करना है टू बिल्ड डॉकर इमेज। सो लेट्स रन इट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो डॉकर इमेज है वो बिल्ड हो रहा है। डॉकर इमेज बिल्ड हो रहा है मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी डॉकर फाइल में, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, मे बी ये पाइथन का बेस इमेज डाउनलोड करना है, उस पाइथन के इमेज में ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, उसमें requirement.txt कॉपी करनी है, अगेन requirement.txt इंस्टॉल करनी है, सारा कोड कॉपी करना है। सो ऑल दिस कमांड्स यहाँ पे क्या हो रही है, फॉलो हो रही है अभी। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे अभी कहाँ पे आ गया, रन pip install -r requirement.txt, मतलब आपकी जो requirement.txt है, जो भी हमने requirement.txt में फाइल्स दी थी वो सारी फाइल्स इंस्टॉल हो रही है। ऑल राइट, तो क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका डॉकर बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। मतलब इसको क्लियर कर लेते हैं, डॉकर बिल्ड कंप्लीट हुआ मतलब जो डॉकर फाइल थी, डॉकर फाइल से हमने इमेज क्रिएट की, वो इमेज क्रिएट एक्चुअल में हुई है यानी कैसे चेक करेंगे, कौन सी कमांड है सिस्टम में जितनी भी डॉकर इमेजेस प्रेजेंट है वो देखने के लिए, डॉकर images रन इट। तो यहाँ पे क्या है, आपको 3 दिख रहे, पहले जस्ट 2 ही थे, तो अभी ये 27 सेकेंड्स आगो क्या हुआ, एक डॉकर इमेज नाम का क्या हुआ है, न्यू इमेज क्रिएट हुई है। ठीक है, जस्ट इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, हम फिर से इसको रन करेंगे। या तो आपके पास अभी 3 इमेजेस, तो ये जो क्या हुआ है, एक न्यू इमेज जो हमने अभी अभी क्रिएट की थी। ठीक है, मतलब आपकी इमेज बिल्ड हो चुकी है। ठीक है, डॉकर इमेज बिल्ड करना समझ में आ रहा है? सर ये इमेज दिखेगी कहाँ पर, कोई फाइल बन के आती है क्या? यस, मतलब इसकी इमेज एक डॉकर की वो फाइल होते हैं, एंड अगर आपको उसको देखना है तो यही कमांड है, डॉकर इमेज करेंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगी, या फिर डॉकर डेस्कटॉप नाम का एक एप्लीकेशन आता है। ठीक है, सो ये जस्ट मैं आपको शो करता हूँ, डॉकर डेस्कटॉप ऑल्सो, जस्ट लेट मी ओपन दैट एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में क्या है, आपको यूआई में दिख जाता है कि कौन सी इमेजेस प्रेजेंट है, कौन से कंटेनर प्रेजेंट है, या फिर बेस्ट वे क्या है, जैसे सर्वर वगैरह है, सर्वर वगैरह पे तो आप सारे यूआई वगैरह नहीं करोगे, राइट, वहां पे ओनली कमांड्स होती है। इसीलिए प्रीफर्ड वे क्या रहेगा, आप डॉकर इमेजेस एक कमांड रन करके चेक करो कि एग्जैक्टली आपके पास कौन सी इमेजेस वगैरह प्रेजेंट है। अदरवाइज
ये डॉकर डेस्कटॉप नाम का एप्लीकेशन आता है, दिस इज एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें कंटेनर में जाएंगे तो मेरे सिस्टम में अभी ये 2 कंटेनर है, अमेजिंग आर्यभट्टा एंड एलिगेंट मैक्लेरन नाम के 2 कंटेनर प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों एग्जिस्टेड है, मतलब दोनों स्टॉप हुए हैं। एंड देन यहाँ पे इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी मेरे पास 3 इमेजेस है। कौन सी? रैग ऐप, ये दत्ता उगले एंड डेमो इमेजेस, जो कि 1 मिनट अगो क्रिएट हुई है, ठीक है। तो सर ये गिट अकाउंट से लिंक है क्या डायरेक्ट, या नो, कैसे गिट फेच का करता इससे है? कुछ रिलेशन नहीं, गिट का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, जो आपके लोकल का कोड था उस कोड से इमेज क्रिएट किया है, गिट का कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम ऑटोमेटिक मतलब इस एप्लीकेशन में इमेज में सेक्शन में वो इमेज दिखती है कहाँ पे, डॉकर मतलब जो, डेस्कटॉप की बोल रहे क्या? हाँ ये जो डॉकर डेस्कटॉप है, यस, डॉकर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डायरेक्टली हाँ, आपको तो इमेज साइन अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें साइन इन नहीं करना है ना? नो, साइन इन मैंने नहीं किया। मतलब आपके लोकल में जिस लैपटॉप में ये डॉकर डेस्कटॉप है, उस लैपटॉप में जो भी इमेजेस है वो ऑटोमेटिकली दिखेगा, साइन इन साइन अप करने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये सर इसी पाथ के अंदर वो ये इमेज क्रिएट हुई, हाँ सेम पाथ के अंदर वो लोकल में इमेज स्टोर हुआ है क्या? हाँ, यस, ठीक है। ये वो एक्चुअली दिखता नहीं है लोकल में। नो, आपका यूजर डेटा जो भी आपका नेम होता है, वहां पे क्या होता है, सी ड्राइव में एक फोल्डर होता है, डॉकर फोल्डर, उस फोल्डर Okay. में वो क्रिएट होता है, ठीक है। Right, sir. एंड उसका कुछ आपको यूज नहीं है, राइट, क्योंकि हम उस इमेज का कुछ यूज करने वाले। बट जो इमेज आपको दिख रही है, उस इमेज को आप कंटेनर में वगैरह अगर रन करना है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो कमांड्स है, कमांड्स का यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूआई से कभी भी इमेजेस कंटेनर वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि सर्वर पे यूआई वगैरह नहीं होता, राइट। तो सर्वर पे क्या होगा, डायरेक्टली आपका ये सारा एप्लीकेशन वगैरह रन हो रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग कमांड्स उस सिस्टम में या फिर जहां पे आपका कमांड्स वगैरह आप रन कर रहे हैं, वहां पे कौन सी इमेजेस प्रेजेंट है, कौन से कंटेनर प्रेजेंट है, वो जस्ट आप यूजिंग दीज कमांड्स देख सकते हैं, ठीक है। डॉकर IPYNB कहाँ पे है? ओके, ये वाली फाइल ना, ये जस्ट जो आपकी नोट्स फोल्डर है, जो हमने कल नोट्स लिखा था कोलैब फाइल पे, वो फाइल है। इसमें कुछ नहीं, ये जस्ट जो नोट्स लिखा था हमने वही है, इसका कुछ जरूरी नहीं है। ये जस्ट आपका कोडिंग का फाइल है, राइट, कोडिंग में कुछ भी हो सकता है। ऑल राइट, यहां तक क्लियर है सबको? डॉकर फाइल क्या है एंड डॉकर फाइल से डॉकर इमेज कैसे क्रिएट होती है, ये क्लियर है? ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपको इस इमेज का एग्जैक्टली करना क्या है। इससे जब हम रन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रन होगा, मतलब कंटेनर बिल्ड होगा तो आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वहां पे सर्वर पे रन होगा, तो जहां पे भी आपको मूव करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है, तो हम इमेज को मूव करते हैं। तो ये जो इमेज बिल्ड की है, ये इमेज को हम क्या करेंगे, अभी आपके लोकल में से निकालेंगे एंड उसको सर्वर पे जहां पे डिप्लॉय करना है वहां पे लेके जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली कैसे लेके जा सकते हैं, दैट माइट बी क्वेश्चन। तो जैसे आपका कोड होता है, तो कोड आप एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए क्या होता है आपके पास, गिटहब होता है, राइट। यस, उसका गिटहब का यूज करके हम हमारा कोड वगैरह शेयर करते हैं। तो सेम वे में यहाँ पे डॉकर हब है। डॉकर हब का क्या रोल है, वहां पे आप आपकी इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एंड अदर भी डॉकर रजिस्ट्रीज है। डॉकर रजिस्ट्री मतलब जहां पे हम डॉकर इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। AWS की खुद की रजिस्ट्री है, एजूर की खुद की रजिस्ट्री है, बट अभी हम डॉकर हब का यूज करेंगे। डॉकर हब क्या है, जैसे गिटहब होता है जहां पे हम कोड स्टोर करते हैं, डॉकर हब पे आप डॉकर इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके लोकल में से आपकी जो इमेज है, जो हमने अभी बिल्ड की थी आपके एप्लीकेशन की इमेज, उसको पुश करेंगे कहां पे, डॉकर हब पे। एंड देन जिस सर्वर में आपको आपकी इमेज रन करनी है या फिर जिस सर्वर में आपकी इमेज चाहिए, वहां पे फ्रॉम दैट डॉकर हब उस इमेज को पुल करेंगे एंड देन उसको रन करेंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली हम कभी भी आपके लोकल से सर्वर पे इमेज लेके नहीं जा सकते या फिर लेके नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, पहले उसको डॉकर रजिस्ट्री में लेके जाएंगे। रजिस्ट्री मतलब डॉकर हब है या फिर अदर रजिस्ट्री हो सकती है, डॉकर हब से देन पुल करेंगे वहां पे। ये समझ में आ रहा है? जैसे कोड के साथ करते हैं, आपके लोकल का कोड हम गिटहब पे पुश करते हैं
एंड जिसको भी चाहिए या फिर सर्वर पे चाहिए तो वहां पे पुल करेंगे। समझ में आ रहा है? गिटहब सपोर्ट नहीं करता है क्या? इमेजेस को नो, इमेजेस के लिए डॉकर रजिस्ट्री ही चाहिए आपको, ठीक है। गिटहब के साथ हम ये नहीं करते। गिटहब पे सिर्फ कोड रहेगा, इवन आपकी डॉकर फाइल हो सकती है कोड के साथ, बट डॉकर इमेज नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे गिटहब वगैरह होता है, गिटहब के ऊपर आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होता है, तो सेम वे में हम क्या करेंगे, डॉकर हब पे जाते हैं, डॉकर हब, ठीक है। डॉकर हब ये क्या है, कंटेनर इमेज लाइब्रेरी, यहाँ पे आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको साइन इन वगैरह करके लेना है, जस्ट अ मिनट। एंड आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, जस्ट नॉर्मल वे में जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के, तो सेम वे में आपको अकाउंट क्रिएट करके लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, जस्ट मैं उस अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस बोलिए। ओके, गिटहब कमांड्स, ठीक है। एक गिटहब कमांड की लिस्ट आई विल शेयर। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन इन कर लिया है ऑन, ये क्या है, जस्ट मैं इसका भी आपको क्या कर लेता हूँ, एक यूआरएल प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, साइन इन करके लेना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओगे hub.docker.com, इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आपको खुद का अकाउंट क्रिएट करके लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी साथ साथ में जो भी कर रहे हैं उनकी नोट्स भी बना लेते हैं, सो दैट वो अंडरस्टैंडिंग में इजियर जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, डॉकर हब, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले डॉकर हब पे अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट अकाउंट ऑन डॉकर हब, एंड डॉकर हब की ये यूआरएल है, दिस वन लास्ट का नहीं होगा, जस्ट hub.docker.com, सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका एक अकाउंट क्रिएट कर लिया, एंड यहाँ पे अकाउंट में अगर जाके देखते हैं तो अकाउंट में आपको रिपोजिटरीज होती है। जैसे रिपोजिटरीज का क्या मीनिंग होता है, जैसे आपकी गिटहब की रिपोजिटरीज होती है, राइट। गिटहब रिपोजिटरीज में क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट वाइज कोड होता है, राइट। तो सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो भी इमेजेस वगैरह है वो प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे डॉकर हब पे स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तक आपके पास रिपोजिटरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। ये विजिबिलिटी पब्लिक है तो आप कितनी भी रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको प्राइवेट क्रिएट करना है, तो इसमें क्या है, सिंपल एक रिपोजिटरी पॉसिबल है। तो पहले क्या करना है, जैसे हम वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रिपोजिटरीज का ऑप्शन दिखेगा, एंड यहाँ पे जाके क्रिएट रिपोजिटरीज कर लेते हैं। ऑलराइट, सो रिपोजिटरीज को कुछ भी जो नेम देना है आपको दे सकते हैं, जैसे मैं आपकी बैच का नाम दे देता हूँ 31 जैन, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, प्राइवेट वगैरह करना है, ऑल दिस थिंग्स हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम पब्लिक ही रखते हैं, एंड वन क्रिएट करेंगे। तो क्या हुआ, आपकी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, एंड इस रिपोजिटरी में अभी कुछ भी चीजें या फिर कोई भी इमेज प्रेजेंट है क्या, नो, राइट, क्योंकि हमने इसको अभी अभी क्रिएट किया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे आपकी इमेज या फिर आपका सारा चीजें प्रेजेंट है, तो आपको जब पुश करना है, जब मुझे डॉकर हब पे पुश करना है, तो उसके लिए कमांड है, जैसे डॉकर पुश वगैरह होता है आपका गिट के ऊपर भी होता है, राइट, गिट पुश कमांड। तो सेम वे में यहाँ पे डॉकर पुश कमांड है, बट जब मैं डॉकर पुश कमांड रन करूंगा, एग्जैक्टली कौन से अकाउंट पे या फिर कौन से रिपोजिटरी में जानी चाहिए,
ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टर्मिनल में लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग इन कैसे करना है, आप सिंपली यहाँ पे डॉकर लॉग इन लिखोगे एंड एंटर करोगे तो आपको क्या होगा, एक्चुअली यूजर नेम आपका क्या है एंड देन जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। तो यूजर नेम आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे आएंगे एंड आपके इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, दिस इज योर यूजर नेम, जो भी आपको यूजर नेम दिखता है। ठीक है, ऑल राइट, सो ठीक है, यूजर नेम डाल देते हैं। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, पासवर्ड भी डालना है। एक्चुअली वो पासवर्ड ये हो गया। ठीक है, फिर से डाल देते हैं एंड आई डोंट रिमेम्बर माई पासवर्ड नाउ, जस्ट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, आई विल स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। जस्ट पहले हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल से लॉग इन कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स रहता है क्या सर? यस यस, इट इज ओपन सोर्स। और इसका एंटरप्राइज रहता है क्या कुछ? यस यस यस, गीतब जैसे। जस्ट मीन्स आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, रिसेट करना पड़ेगा मुझे। जस्ट आई एम रिसेटिंग माई पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड रिसेट कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे जैसे हमने वो किया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। एंड वन मोर थिंग याद सर रखना, स्क्रीन यस यस, स्क्रीन मैंने स्टॉप की थी। ठीक है, जस्ट अभी शेयर कर देता हूँ क्योंकि आई वॉज रिसेटिंग माई पासवर्ड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका यूजर नेम डाला, जो भी आपका यूजर नेम है, कहाँ पे मिला आपको, आपके डॉकर हब पे, एंड जो पासवर्ड आपने सेट किया था। एंड यहाँ पे जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जस्ट आपको ब्लाइंडली टाइप करना है पासवर्ड करेक्टली। ठीक है, एंड जैसे ही आप एंटर करोगे आपका लॉग इन सक्सीड हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्या क्या किया हमने, सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट किया ऑन डॉकर हब। आफ्टर दैट आपके टर्मिनल से आपका कोड जहां पे रन हो रहा है उस टर्मिनल से लॉग इन किया है, लॉग इन फ्रॉम टर्मिनल। तो उसके लिए क्या कमांड डाली थी हमने, डॉकर डॉकर लॉगिन। डॉकर लॉग इन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको दो चीजें पूछी गई थी, एक तो आपका यूजर नेम जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम सेट किया होगा, या आप आपके डॉकर हब की प्रोफाइल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग आपका पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आप आपके अकाउंट में लॉग इन हो जाते हो। तो अभी आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज आपको पुश करना है पुश कर सकते हो, या फिर उस अकाउंट में से पुल कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट अभी आपको करना क्या है, जब डॉकर इमेज पुश करना है तो उसके कुछ स्टेप्स होती है। हम दो स्टेप में क्या करते हैं, एक्चुअल में इमेज को पुश करेंगे। जैसे अभी हमें जो डॉकर इमेज पुश करना है उसका नेम क्या है, यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं तो डेमो इमेज नाम है उसका, राइट। बट इससे आपका आपने जो लॉगिन किया आपका अकाउंट तो पता चल गया, बट मेरे अकाउंट में 3 रिपोजिटरीज है, राइट। तो एग्जैक्टली कौन से रिपोजिटरी में उसको पुश होना है ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, पहले जो भी आपकी लोकल इमेज है, जैसे लोकल में इमेज का नाम नेम क्या है, डेमो इमेज है, राइट। तो उस डेमो इमेज को हम क्या करेंगे, अब एक टैग देते हैं। तो टैग मतलब उसका हम नेम चेंज करना पड़ेगा, नेम चेंज करने का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैग, सो यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू पुश लोकल इमेज टू डॉकर हब।
ठीक है, डॉकर हब में पुश कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो लोकल इमेज है उसको टैग करोगे, टैग लोकल इमेज। तो कैसे टैग करना है, उसके लिए एक सिंपल कमांड है, पहले रहेगा डॉकर टैग एंड देन उसके बाद जो आपके लोकल में इमेज का नेम है और इमेज का नेम देना है आपको। तो लोकल में क्या इमेज का नेम था, जैसे यहाँ पे लिख लेते इमेज नेम, ठीक है, जो भी इमेज का नेम हमारे आई थिंक डेमो ऐप समथिंग नेम था, ठीक है। उसके बाद आपका यूजर नेम क्या है, कहाँ कौन सा यूजर नेम, डॉकर हब का यूजर नेम क्या है वो देना है। देन स्लैश आपकी रिपोजिटरी का क्या नेम है, रेपो नेम, जिस रिपोजिटरी में आपको इसको पुश करना है। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, इसको जो भी टैग देना है, टैग मतलब जैसे क्या होता है, आप ट्रैक करने के लिए इसको इस वर्जन की इमेज है, राइट। क्या होता, आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड किया, दिस इज योर वर्जन 1, देन एप्लीकेशन में कुछ चेंज किया तो आपको इमेज भी चेंज करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि आपकी उस इमेज में क्या है, आपका प्रीवियस कोड है। ये न्यू कोड आपकी इमेज में डायरेक्टली जाएगा क्या, नो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से न्यू कोड के साथ न्यू इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, उस इमेज को मे बी वर्जन 2 नेम देंगे या फिर वर्जन 3 नेम देंगे। तो वो जो भी आपको टैग देना है, तो एक टैग नेम हम देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है ये कमांड क्या है। इस कमांड से क्या होगा, आप आपकी इमेज को एक टैग असाइन करें। तो जैसे ये इसमें सारी चीजें क्या है वो लिखते हैं। ये इमेज नेम मतलब क्या है, दिस मीन्स नेम ऑफ द इमेज ऑन लोकल, आपकी लोकल पे इमेज का क्या नेम है। दिस यूजर नेम, यूजर नेम मतलब क्या है, यस, ये कौन सा यूजर नेम है आपका, डॉकर हब। डॉकर हब यूजर नेम, ठीक है। देन उसके बाद रेपो नेम मतलब क्या है, जो आपके डॉकर हब पे रेपो का नेम था एंड डॉकर हब पे क्या उस इमेज को किस नेम से टैग करना है वो होगा। तो हम हमारी उस इमेज के लिए क्या करते हैं, अभी एक कमांड क्या होगी रन कर ले, मतलब यहाँ पे लिख लेते, पहले होगा डॉकर टैग। तो आपकी इमेज का नेम क्या है, यहाँ पे जाके देखेंगे क्या नेम है, डेमो इमेज, डेमो हाइफन IMG नेम है। तो हम क्या करेंगे, वो नेम लिख लेते हैं, डेमो इमेज। देन उसके बाद आपका यूजर नेम लिखना है। यूजर नेम आपको कहाँ पे मिला था, डॉकर हब पे, जस्ट रिसेट कर लिया, यहाँ पे आते हैं, ओके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिस इज योर यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी रेपो का क्या नेम है, हाइफन रिपोजिटरी, रिपोजिटरी को क्या नेम दिया था हमने, जो अभी अभी न्यूली क्रिएट किया है। यहाँ पे आके देखेंगे तो 31 जैन नेम दिया था, राइट। तो हम क्या करते हैं, यही लिख लेते हैं इंस्टेड ऑफ 31 जैन एंड देन कोलन देखिए क्या लिखना है आपको, इस इमेज को क्या टैग देना चाहते हैं। जैसे अभी हम क्या बोल सकते हैं इसको, इट कैन बी एनीथिंग, जैसे हम बोल सकते हैं फास्ट API एंड देन उसको क्या बोलेंगे, ये फास्ट API का कौन सा है, V.1 वर्जन 1 है, ठीक है। इस नेम से क्या होगा, आपकी न्यू इमेज क्रिएट हो गया। एक्चुअली इसको यहाँ पे इसमें देने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐसे नेम देंगे, कोलन या फिर जस्ट V1 लिखते हैं, फास्ट API V1, ठीक है। तो वर्जन 1 नेम से आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है कमांड, यस। तो सिंपली लेट्स रन दिस कमांड हियर, डॉकर टैग डेमो इमेज, ये क्या है, आपकी लोकल में इमेज का नेम, दिस वन, ये फर्स्ट वन यूजर नेम, सेकंड वन रेपो नेम एंड थर्ड इमेज को आप क्या टैग देना चाहते हैं। लेट्स रन इट। तो सिंपली ये क्या कर रहा है, आपके लोकल में अभी कितनी इमेज थी प्रीवियसली टोटल, जैसे यहाँ पे हमने देखा था 3 इमेजेस प्रेजेंट थी। फिर से एक बार हम क्या करते हैं, डॉकर इमेजेस कमांड रन करेंगे, डॉकर इमेजेस। तो अभी आपके पास 4 इमेजेस दिख रही है। 4 इमेजेस मतलब क्या है, and इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी 140 MB है, इसमें भी 140 MB है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो क्या हुआ है, ये जो इमेज थी आपकी लोकल की डॉकर इमेज, उसी की एक कॉपी बन चुकी है, बट कॉपी का नेम अभी ये वाला है। समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। ये नेम कहाँ से आया, आपका यूजर नेम रेपो नेम जो भी था उसके अकॉर्डिंगली हमने दिया है, ऑल राइट। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है, उस इमेज को डॉकर हब पे पुश करना है। तो पुश करने के लिए कमांड यहाँ पे लिख लेते हैं,
पुश इमेज टू डॉकर हब। तो उसके लिए कमांड क्या रहेगी, डॉकर पुश एंड देन आपको क्या करना है, वहां पे ये चीजें देनी है, यूजर नेम एंड देन क्या देना है, आपका जो भी रेपो का नेम था एंड देन टैग नेम हाइफन रेपो नेम, या हम बोल सकते हैं सिंपली ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, इतनी चीजें देनी है, डॉकर पुश ये चीजें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपकी इमेज आपके कौन से यूजर नेम पे, कौन से रिपोजिटरी में एंड कौन से टैग के साथ जानी चाहिए, ये सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। ये समझ में आया? ऑल राइट। तो आपके टैग नेम अगर नहीं देते हैं तो कुछ चल नहीं जाएगा। होगा, कुछ नहीं होगा, टैग नेम ऑप्शनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। बट ये यहाँ तक क्या है, आपको देना है। टैग नेम से क्या होता है, जब मल्टीपल इमेजेस होगी तो आपकी कोई उसको आइडेंटिफाई करना, डिफरेंशिएट करना इजी जाता है, तो टैग नेम देना गुड प्रैक्टिस है, बट ये मैंडेटरी। इमेज का तो नाम दिए ना, यस, इमेज का नाम तो है, तो टैग नेम नो, इमेज का नेम जो दिया है वो क्या है, आपका यूजर नेम एंड आपका रिपो नेम बन चुका है अभी, ये इमेज नेम एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। अभी अगर आप देखेंगे तो इमेज का नेम क्या है, अभी यूजर नेम एंड रेपो नेम है। ये डेमो इमेज कहीं पे दिख रहा है क्या? नो। तो इसका कॉपी अभी ये बन चुका है, तो आपको इसी फॉर्मेट में इमेज का नेम होना चाहिए, यूजर नेम स्लैश रेपो नेम, ठीक है। आप कुछ भी इमेज नेम नहीं रख सकते, इसीलिए हम टैग क्यों दे रहे हैं, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट इट, क्योंकि आपका यूजर नेम एंड रेपो नेम तो ऑलवेज सेम होने वाला है, राइट, सेम प्रोजेक्ट है, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम यूजिंग टैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी कमांड, डॉकर यस पुश दिस वन, राइट। सिंपली हम क्या करेंगे, इस कमांड को रन कर लेते हैं। तो क्या कर रहा है, पुश रेफर्स टू, एंड जो आपकी इमेज है वो पुश हो रही है। लेट वेट फॉर सम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपकी इमेज पुश हो चुके हैं। तो लेट्स चेक यहाँ पे, दिस इज योर रेपो, यहाँ पे अभी कुछ दिख रहा है? नो। उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। ओके, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज किया था ना। जस्ट अ मिनट, लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि पासवर्ड चेंज हुआ इसलिए लॉगिन करने के लिए बोल रहा है फिर से। जस्ट अ मिनट, लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही लॉगिन किया उस रिपोजिटरी में आपको देखने को मिलेगा here। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, उसका नेम है v.1। ये मतलब क्या है, कौन सी इमेज है, जो हमने अभी अभी पुश की है, तो उसका नेम v पॉइंट है, ये जो टैग का नेम है, राइट। अगर नहीं करेंगे, टैग नहीं देते, तो उसका नेम लेटेस्ट आ जाएगा ऑलवेज। तो लेटेस्ट से आपको समझ में नहीं आता, इसलिए टैग देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इमेज है लेस देन 1 मिनट को हमने पुश किया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हमने क्या किया, पहले आपका कोड बिल्ड किया, कोड बिल्ड करने के बाद आपके कोड से एप्लीकेशन रन कैसे करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप कहां पे लिखी, डॉकर यस फाइल में, डॉकर फाइल में लिखा। देन आफ्टर दैट डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बिल्ड की, डॉकर इमेज को पुश किया डॉकर हब पे। अभी आप क्या कर सकते हैं, डॉकर मतलब जहां पे अभी आपका लोकल का काम हो गया, लोकल से सब कुछ आपका रेडी है। अभी आपको काम कहां पे होगा, आप सर्वर पे जाओगे एंड सर्वर पे जाके उस इमेज को पुल करोगे। तो पुल करने की भी कमांड लिख लेते हैं, जस्ट यहाँ पे आएंगे,
सर इसका साइज रिड्यूस होता है क्या डॉकर हब पे जब हम पुश करते हैं? मतलब रिड्यूस होगा ही ऐसे नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है सिर्फ वही लेके जाता है, तो रिड्यूस नहीं होगा, सेम ही रहता है जो आपके लोकल में ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्योंकि उधर 54 MB दिखा रहा था। नो, ये जस्ट क्या है, आपके इमेज का साइज नहीं है, दैट वाज साइज ऑफ रिपोजिटरी, एंड उसने कंप्लीट इमेज स्टोर नहीं किया, जस्ट उसका नेम एंड जो फ्यू फाइल्स है वो स्टोर किया, इसलिए ये रिपोजिटरी साइज कम लग सकती है, बट इमेज की साइज जब हम पुल करेंगे तो वही रहेगी जो आपके पास थी। ठीक है, ओके। इसके ऊपर ठीक है, या कंप्रेस करके इसने किया है, तो कंप्रेस साइज इतनी है, बट ओरिजिनल साइज क्या है, जो आपकी ओरिजिनल थी वही रहेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे पुश पुश किया था हमने, अभी आपको क्या करना है, पुल करना है, तो पुल कैसे करेंगे, पुल इमेज फ्रॉम डॉकर हब, तो उसके लिए भी सिंपल कमांड है डॉकर पुल, ये सारी चीजें, यूजर नेम, रेपो नेम, टैग नेम। ठीक है, इससे क्या होगा, जब भी आप कहीं पे भी जाके अगर इवन आप भी ये कमांड रन करोगे तो क्या होगा, ये जो हमने इमेज रन की है वो आपके पास पुल होगी। ठीक है, ऑलराइट, टॅगिंग ये नाही रही, केलं तर काय होईल सर? टॅगिंग नाही केलं तर याचं टॅग येईल लेटेस्ट, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट टॅग येतो, आणि जेव्हा तुमच्याकडे मल्टिपल फाइल्स होतात तेव्हा इथे मल्टिपल लेटेस्ट 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 दिसतील, तर डिफरन्शिएट करणं डिफिकल्ट होतं की एक्झॅक्टली लेटेस्ट म्हणजे कुठली फाईल आहे। नहीं नहीं नहीं, जैसे कि अभी आपने टैगिंग किया है उसका कॉपी बन गया, ठीक है, हम्म, तो टैगिंग नहीं किया होता तो लेटेस्ट वाला एक ही रहता था उधर 144 MB का जो था। मतलब हाँ, यस, सो यू मीन हाँ। कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली ये जो डेमो इमेज क्यों पुश नहीं किया, टैग क्यों किया, हाँ, तो अगर टैगिंग नहीं करते तो ये डेमो इमेज पुश हो जाता क्या, ऐसा मैं नो, डेमो इमेज कभी भी पुश नहीं होता है। ठीक है, जो आपकी इमेज का नेम है कभी भी पुश नहीं होगा, सो ये मैंडेटरी है कि आपकी इमेज का नेम यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूजर नेम स्लैश रेपो नेम, repo। यस, अदर देन कोई भी नेम पुश नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये मैंडेटरी है, जो लोकल में जो भी इमेज है उसका नेम आपको चेंज करना पड़ेगा विथ दैट दिस थिंग। ठीक है, ओके। तो ये जस्ट अभी हम क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट तो हम देखने वाले, बट जस्ट फ्यू थिंग्स लिख लेते हैं। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, डेवलप एप्लीकेशन, तो आपने लोकल में फास्ट एपीआई जो भी आपकी चीजें उसका यूज करके डेवलप किया, देन उसके साथ आप क्या करोगे, कंटेनराइज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कंटेनराइज करोगे, कंटेनराइज एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कंटेनराइज कैसे करोगे, यूजिंग डॉकर, एंड ये भी कैसे होगा, पहले आप आपके कोड के साथ एक फाइल लिखोगे विद द नेम ऑफ डॉकर फाइल। इस डॉकर फाइल में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जिससे आप एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, देन उस डॉकर फाइल से हम क्या बिल्ड करेंगे, डॉकर इमेज, डॉकर इमेज। डॉकर इमेज हमने बिल्ड किया, मतलब आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो चीजें चाहिए सारी की सारी डॉकर इमेज में सारा सब कुछ प्रेजेंट है। देन अभी हम क्या करेंगे, उस इमेज को जो बिल्ड किया था उसे हम पुश करेंगे, डॉकर इमेज टू कंटेनर रजिस्ट्री कहा जाता है, डॉकर हब, या फिर मल्टीपल रजिस्ट्रीज हैं तो उसको कंटेनर रजिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, सो जैसे गिट मतलब जो आपका कोड स्टोर करने के लिए, गिटहब एक ही एप्लीकेशन है क्या, गिट लैब है, गिट बकेट है, राइट, मल्टीपल चीजें, तो सेम वे में यहाँ पे क्या है, डॉकर हब है, या फिर आई थिंक AWS का ECR है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री समथिंग, एंड एजूर का ACR है, एजूर कंटेनर रजिस्ट्री, यू कैन यूज एनीथिंग, वहां पे आपको पुश करना है। देन आप क्या करोगे, जहां पे आपको डिप्लॉय करना है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके सर्वर पे, ये जो नीचे की चीज है वो सर्वर पे होगा, सर्वर पे क्या करोगे, उस इमेज को पुल करना है फ्रॉम डॉकर हब, या फिर जो भी डॉकर रजिस्ट्री आपने यूज किया वहां से पुल करेंगे एंड इमेज से कंटेनर रन करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यही आपका डिप्लॉयमेंट होता है। सो सर पुल मतलब ये सर्वर पे डाउनलोड होगा और उसके बाद हम वापस वो Exactly. कंटेनर को रन करेंगे। एग्जैक्टली, सो जो हमने पुश किया था कमांड नहीं है क्या, मतलब सर्वर पे ले जाने के लिए, हाँ सर्वर पे ले जाने के लिए? इंस्टेड ऑफ डॉकर हब, नो, डायरेक्टली Okay. डॉकर
लोकल से सर्वर पे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम ये कंटेनर रजिस्ट्री का यूज कर रहे हैं। नहीं डॉकर हब से डायरेक्टली उधर ये नहीं होता क्या, रन नहीं होता क्या AWS में सर्वर पे? नो, डॉकर हब से डायरेक्टली रन है, क्योंकि वहां पे पहले इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए एंड देन उस इमेज से ही हम कंटेनर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, राइट। ऑल राइट। तो ये सर्वर पे जैसे अभी हम क्या करेंगे, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में EC2 का यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो हमने एप्लीकेशन बिल्ड किया था, अभी तक आपका एप्लीकेशन क्या है, ओनली IPYNB फाइल में है, राइट, नोटबुक में है। तो उसको आपको VS कोड में पाइथन स्क्रिप्ट में लिखना है, उसमें से API क्रिएट करना है एंड देन ये सारी स्टेप्स करनी है। बट अभी जो रन करना है, इमेज से कंटेनर बिल्ड कैसे कर होता है, पहले हम ये देखेंगे। एंड जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बैक। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, हमने डॉकर इमेज बिल्ड किया। तो डॉकर इमेज से कंटेनर बिल्ड करने के लिए एक कमांड देखी थी हमने, क्या कमांड थी, याद है आपको? जस्ट यहाँ पे देखा था, डॉकर कहाँ गई, रन इमेज नेम, राइट। इससे इमेज बिल्ड होते हैं, बट उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या करने पड़ेंगे एंड क्यों करने पड़ते हैं, वो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड बिफोर दिस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कंटेनर, डॉकर कंटेनर ऐसे लिखते हैं। सो डॉकर कंटेनर एंड ये जो कमांड है कैसे बिल्ड करना है, वो अंडरस्टैंड करने से पहले आपको थोड़ा सा प्रीवियस चीजें हमें रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा था जहां पे आपका कोड रन हो रहा है, उसको हमने क्या कहा था, सर्वर। एंड जो भी उसको एक्सेस करना चाहता है उस मशीन को क्या कहा था, क्लाइंट। क्लाइंट। तो आपके पास सर्वर एंड क्लाइंट होता है। कंसीडर अभी मेरा एप्लीकेशन एक मशीन पे रन हो रहा है, मतलब मेरे इस लैपटॉप पे रन हो रहा है एंड आप उसको एक्सेस कर रहे हो, आपका लैपटॉप उसको एक्सेस कर रहा है। तो मेरा लैपटॉप ऐसा क्या एक्ट कर रहा है, यस, सर्वर। एंड आपका लैपटॉप जो इसको एक्सेस कर रहा है वो एज अ क्लाइंट एक्ट करेगा। ठीक है, ये सर्वर एंड क्लाइंट का याद आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट थिंग्स आपको ये देखनी है, जब हम फास्ट एपीआई रन करते हैं, क्योंकि हम फास्ट एपीआई का एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, एनी एप्लीकेशन जो भी रन करेंगे तो उसका डिफॉल्ट कहाँ पे रन होता है, उसकी लिंक क्या है या यूआरएल क्या थी, हम अगेन उसको रन करके देखेंगे क्या थी, यूनिकॉर्न माय, क्या नेम है उसका, माय फाइल, देन माय ऐप। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट यूआरएल। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो यूआरएल मिल रही है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट थिंग है एंड ये सेकंड थिंग है, दोनों का क्या मीनिंग है, दिस एक वन, ये लोकल है, एक पोर्ट है। एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, दिस विल बी, दिस इज योर, क्या कहा था हमने इसको, क्या नेम है इस, होस्ट। Host.
दिस इज द होस्ट एंड ये क्या है, पोर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये क्या है आपका डिफॉल्ट होस्ट एंड पोर्ट फॉर फास्ट एपीआई। ठीक है, फास्ट एपीआई के लिए डिफॉल्ट होस्ट एंड पोर्ट है। तो जब आप सर्वर पे रन करोगे तो ये होस्ट मतलब क्या देना पड़ेगा आपको, सर्वर का जो आईपी एड्रेस है, करेक्ट। तो ये जो होता है, ये जो हमने लिया था इसको हमने क्या कहा था, ये जो होस्ट है इसको हमने क्या कहा था, लोकल होस्ट। मतलब ये क्या है, लोकल होस्ट है, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप बैक भी कहा जाता है, लूप बैक एड्रेस। व्हाट यू मीन बाय लूप बैक, जब ये आपका सर्वर रन हो रहा है, सर्वर कहां पे रन हो रहा है, इसका मतलब मेरे लैपटॉप के लोकल में रन हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, सर्वर एंड क्लाइंट मस्ट बी सेम मशीन। इसका क्या मीनिंग है, समझ में आ रहा है क्या। अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन इस होस्ट पे रन हो रहा है 27.0.0.1, इसका मतलब क्या है, अगर इसको आपको एक्सेस करना है तो सर्वर एंड क्लाइंट सेम मशीन होनी चाहिए। व्हाट यू मीन बाय दिस, क्या मीनिंग है, ये इस लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या। मतलब जिस मशीन पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है उस एप्लीकेशन को सिर्फ वही मशीन एक्सेस कर सकते, कोई दूसरी मशीन एक्सेस नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है। अगर जब मैंने मेरे लैपटॉप पे कोड रन किया है तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ मेरा लैपटॉप ही कर पाएगा, आपका लैपटॉप नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। इस होस्ट को लूप Yes, sir. And yeah, sorry to interrupt, but I have question related to this. So exactly same I did. I just developed that code and click on that link, and I did a forwarding SSH. So this URL is working for my local laptop only. So suppose you are my teammate and I want to share that link. And if you click on that link, so that application is run on your machine as well, right? But that is not work for you. So it is only work for me because it is a local host एग्जैक्टली। and the same client and server. So मेरा क्वेश्चन था कि अगर मुझे आपको भी वो लिंक फॉरवर्ड करनी है तो वहां पे कैसे करेंगे? यस, वही वही अभी हमें नेक्स्ट देखना है, राइट। क्योंकि अगर हम डिफॉल्ट से रन कर रहे हैं, राइट, तो हम डिफॉल्ट जो आपकी सीएमडी है, सीएमडी में हमने क्या कमांड दिया था, अगर जाके देखेंगे, मतलब एप्लीकेशन रन करने के लिए कहाँ गया सीएमडी हमारा, डॉकर फाइल, ये कमांड दिया है। तो आपका एप्लीकेशन कहाँ पे रन होगा अभी, डिफॉल्ट कोई भी होस्ट कोई भी पोर्ट हमने मेंशन नहीं किया, तो कहाँ पे रन होगा, सेम 127.0.0.1 कोलन 8000 पे रन होगा। बट ये जो होस्ट है इसका क्या मीनिंग है, सर्वर एंड क्लाइंट सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये हम देख क्यों रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम डॉकर कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉकर कंटेनर आपके मशीन से सेपरेट एक्ट करता है। मतलब इवन दो आपके मशीन में आपने एक डॉकर कंटेनर क्रिएट किया है तो आपका मशीन एक सेपरेट मशीन एक्ट करेगा, मतलब आपका लैपटॉप एक सेपरेट मशीन एक्ट करेगा। एंड डॉकर कंटेनर इवन दो आपके लैपटॉप में रन हो रहा है वो एज अ सेपरेट मशीन एक्ट करता है। हम यही चाहते थे, राइट, क्योंकि उसमें क्या है, सारी चीजें डॉकर कंटेनर में आपको कंट्रोल करनी है, इसलिए हमने क्या किया है, उसको सेपरेट किया है फ्रॉम योर मशीन। तो क्या होगा, आपका डॉकर कंटेनर एंड आपका लैपटॉप दोनों दो सेपरेट मशीन एक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर ये यस यस, तो currently what I am facing is कि सपोज आज मैंने वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन किया है, ओके, और मुझे वो लिंक में मिला है। सो टुमारो आई एम लॉगिंग अगेन एंड सपोज आई क्लिक ऑन दैट लिंक, सो मुझे फिर से वो सेटअप पूरा रन करना पड़ रहा है और फिर से जाके मैं वो लिंक पे क्लिक कर रही हूँ और उसके बाद मेरा जो यूआई है वो विजिबल है। तो परमानेंट कैसे करते हैं कि हाँ एक बार मैंने पूरा सेटअप रन किया है और आई हैव वन परमानेंट दैट लिंक, सो नेक्स्ट टाइम आई जस्ट यूज दैट लिंक, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड आई एम एबल टू सी एंड स्टार्ट माय वर्क। तो Yes, sir. वैसे कर सकते हैं या एवरी टाइम आई नीड टू रन दैट सेटअप?
नॉट नीडेड, वही हमें देखना है, राइट। डिप्लॉयमेंट मतलब डिप्लॉयमेंट परमानेंट होनी चाहिए, राइट। आपको हर बार रन करने का कुछ मीनिंग नहीं है, तो वही हम देख रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट एग्जैक्टली कैसे करना है, एंड जो हम अभी तक करते आ रहे थे उसमें क्या लिमिटेशन है। जो हम कर रहे थे वो डेवलपमेंट के लिए करेक्ट है, डेवलपमेंट आपको करना है, आप लोकल में चेक करोगे क्योंकि आपका होस्ट क्लाइंट सेम है, तो आप इस एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। बट जब आपको प्रोडक्शन में जाना है तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। वाई, क्या प्रॉब्लम देगा, वही हम देख रहे थे। कंटेनर आपका सेपरेट है, आपका मशीन सेपरेट है, एंड जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑल द थिंग वही हम सॉल्व करने का ट्राई करें। जो अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आगे आगे जैसे हम जाएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो ठीक है, तो हम यही देख Sir, रहे थे। can you please repeat once? It all get disturbed. हाँ ठीक है, जस्ट सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर मतलब जहां पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, एंड क्लाइंट मतलब जो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, करेक्ट। तो अगर कंसिडर मेरे लैपटॉप में एप्लीकेशन रन हो रहा है एंड मैंने उस एप्लीकेशन को मेरे मोबाइल से यूज किया, तो मेरा लैपटॉप क्या होगा, सर्वर, एंड मेरा मोबाइल क्या होगा, क्लाइंट। क्योंकि जहां पे एप्लीकेशन रन हो रहा है वो सर्वर है, एंड जहां से हम एक्सेस कर रहे हैं दैट इज क्लाइंट, ठीक है। तो जब भी हम फास्ट एपीआई का एप्लीकेशन रन करते हैं, तो फास्ट एपीआई का एप्लीकेशन कहां पे रन होगा, दिस होस्ट एंड दिस पोर्ट पे। अगर हम स्पेसिफिकली कौन सा होस्ट एंड कौन सा पोर्ट पे रन करना है ये मेंशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, स्पेसिफिकली वो इस होस्ट पे एंड इस पोर्ट पे रन होगा, ठीक है। तो इस होस्ट एंड इस पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। बट ये जो होस्ट है, डिफॉल्ट होस्ट, इसको लूप बैक कहा जाता है। व्हाई वी कॉलिंग इट लूप बैक, क्योंकि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है, मतलब जिस भी सर्वर पे इस एड्रेस पे रन हो रहा है, उसको कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ वही मशीन। तो इस एड्रेस के लिए सर्वर भी एंड क्लाइंट भी सेम मशीन होनी चाहिए। तो अगर एप्लीकेशन मेरे लैपटॉप में रन हो रहा है तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ मेरा लैपटॉप। अदर देन दैट इवन मेरा मोबाइल, आपका लैपटॉप, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, ये लूप बैक एड्रेस क्यों कहते हैं उसको। Yes. ऑल राइट। एंड देन जब आप कंटेनर बिल्ड कर रहे हो, तो कंटेनर मतलब क्या है, कंटेनर विल एक्ट एज अ सेपरेट मशीन फ्रॉम योर लैपटॉप। इवन दो आपके लैपटॉप में वो डेवलप हुआ है, फिर भी वो एज अ सेपरेट मशीन एक्ट करेगा। व्हाई सेपरेट मशीन एक्ट करेगा, क्योंकि हमने उसको कंप्लीट आइसोलेटेड रखा है फ्रॉम योर लैपटॉप, राइट। आपके लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंटेनर में हो सकती है क्या, मे बी डिफरेंट होगी, जो आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए। जो आपके लोकल में पाइथन वर्जन है वही होगा क्या, मे बी डिफरेंट होगा, जो हमने डॉकर फाइल में मेंशन किया था। इसका मतलब जो आपका डॉकर कंटेनर है एंड आपका लैपटॉप है, वो दोनों कैसे एक्ट करेंगे, दो सेपरेट मशीन, टू सेपरेट मशीन से एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मैं डॉकर कंटेनर रन करूंगा यूजिंग दिस कमांड, तो वो कहां पे रन होगा बाय डिफॉल्ट, 127.0.0.1 8000 इस होस्ट एंड इस पोर्ट पे रन होने वाला है, ठीक है। तो क्या मैं मेरे लैपटॉप से उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाऊंगा, क्या लगता है, जो कंटेनर में फास्ट एपीआई रन हो रहा है मेरे लैपटॉप से, क्या मैं एक्सेस कर पाऊंगा, यस। जो भी हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली क्या लगता है, इट्स ओके, यू कैन टेक गेस। यस होना सर, चाहिए, यस। Yeah. मतलब वो डॉकर कंटेनर में वो एप्लीकेशन रन हो रहा है, बट मैं उसे मेरे लैपटॉप से एक्सेस कर पाऊंगा क्या, जो डॉकर कंटेनर में रन हो रहा है एप्लीकेशन। सिंस इट इज रनिंग ऑन दिस होस्ट, इस होस्ट के लिए क्या चाहिए, सर्वर एंड क्लाइंट सेम मशीन चाहिए। बट सर्वर एंड मशीन अभी सेम है क्या, सर्वर एंड क्लाइंट सेम मशीन है क्या, नो। तो सर्वर क्या रहेगा, जब हम रन करते तो डॉकर कंटेनर सर्वर है, राइट।
क्योंकि वहां पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है। एंड क्लाइंट कौन होगा? जो माय मशीन है, मेरी मशीन, ऐसे लिखते हैं माय मशीन। तो क्या फ्रॉम माय मशीन डॉकर कंटेनर में जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसे मैं एक्सेस कर पाऊंगा? इस एड्रेस पे अगर रन हो रहा है तो आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए सर्वर एंड क्लाइंट दोनों सेम चाहिए। तो उस डॉकर कंटेनर में जो एप्लीकेशन रन हो रहा है वो हम क्या कर सकते हैं? ओनली डॉकर कंटेनर के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम? यस। इसीलिए मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे डॉकर कंटेनर में फास्ट एपीआई रन करना चाहते हैं तो उसका जो होस्ट है कभी भी वन मतलब डिफॉल्ट नहीं छोड़ना है। डिफॉल्ट छोड़ोगे तो वो ये लूप बैक एड्रेस लेगा एंड लूप बैक एड्रेस वर्क नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आपका होस्ट 0.0.0.0 देते हैं। ये क्या होता है, इस होस्ट पे अगर रन हो रहा है तो उसके लिए सर्वर एंड क्लाइंट, इसका मतलब भी लोकल होस्ट ही है, बट इसके लिए क्या होगा, सर्वर एंड क्लाइंट कैन बी डिफरेंट मशीन। ये समझ में आ रहा है? ये इट्स ओके। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ गया? वी विल रिवाइज दैट पार्ट। ठीक है, फिर से देख प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते क्या ये? नो प्रैक्टिकली तो हम देखने ही वाले हैं, बट पहले थ्योरी समझेंगे तो प्रैक्टिकली इजियर समझेगा। ये समझ में नहीं आ रहा ना इसको। क्योंकि प्रैक्टिकली जस्ट वहां पे हम तो डॉकर कंटेनर के अंदर जाके नहीं देख सकते, राइट? मेरी मशीन को नहीं देख सकते, तो जस्ट उसको आपको पहले थ्योरेटिकली समझेंगे तो कमांड लिखेंगे तो और बेटर वे में समझेगा। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमने सर्वर, सर डॉकर डेस्कटॉप पे कंटेनर पे जाके चेक कर सकते हैं ना? नो पॉसिबल नहीं वहां पे भी। यहाँ पे भी जस्ट क्या है, आपका डॉकर कंटेनर रन हो रहा है, सिर्फ आपको इतना ही दिखेगा। ठीक है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉकर कंटेनर के अंदर जो इमेज है, मतलब जो एप्लीकेशन रन हो रहा है आपके लोकल से, कैसे एक्सेस करना है, दैट वी विल सी। जस्ट अभी इतना समझिए। सर्वर एंड क्लाइंट, ये क्लियर है सबको? सर्वर मतलब क्या है, क्लाइंट मतलब क्या है? दिस वन ठीक है। सर वो नॉर्मल जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं हम, जैसे AWS पे करेंगे तो उसके लिए सर्वर AWS का EC2 सर्वर हो जाएगा, क्लाइंट जो है यूजर होगा जो लैपटॉप से एक्सेस करेगा। वो समझ में आ रहा है, पर यहाँ पर क्या है, कंटेनर और इमेज दोनों, कंटेनर के अंदर ही एक और कंटेनर है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझ में। ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे कंसिडर कीजिए EC2 की मशीन आपकी सर्वर है। ठीक है, तो हम EC2 को एक लैपटॉप कंसिडर कर सकते हैं, या कोई भी एक लैपटॉप। EC2 मतलब क्या है, एक मशीन है जहां पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, दैट मीन्स सर्वर। तो EC2 सर्वर है, एक मशीन है, एंड उसको जो एक्सेस कर रहे हैं वो क्लाइंट है। तो जब आप एप्लीकेशन इस होस्ट पे रन करोगे, EC2 पे जाके भी अगर कंसिडर आपने 127.0.0.1 पे रन किया, तो उसके लिए क्या चाहिए, सर्वर एंड क्लाइंट दोनों सेम होने चाहिए। मतलब जिस EC2 पे आपने रन किया है सिर्फ वही EC2 आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा मशीन उस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। अभी ये समझ में आ रहा है? यस सर, अभी समझ में। बट अगर पब्लिक यूआरएल रहेगा तो सो वी कैन एक्सेस। यस मतलब जब हम सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक यूआरएल भी देते हैं। ठीक है, कंसिडर मैंने मेरे मशीन का आपको एक्सेस दे दिया। ठीक है, मतलब मेरे मशीन का आईपी आपको बताया, तो आप मेरे मशीन का आईपी डालोगे, तो अगर कोई एप्लीकेशन मेरे मशीन के इस होस्ट पे जब रन कर रहे हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन दिस होस्ट हम क्या करते हैं, उसको 0.0.0 पे रन करेंगे। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे जो रन हो रहा है वो डिफरेंट मशीन से भी एक्सेसिबल होगा। अभी समझ में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे जब CMD यूविकॉन मेन फाइल इतना ही लिखा है, तो क्या हो रहा है, अभी आपका एप्लीकेशन 127.0.0.1 पे रन हो रहा है, तो उसको कोई और एक्सेस कर सकता है क्या? नो सर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका एड्रेस लूप बैक है।
ठीक है। एंड ये कहाँ पे रन हो रहा है, मतलब CMD मतलब कहाँ पे रन होगा, डॉकर कंटेनर पे रन होगा, कंटेनर के अंदर रन हो रहा है, कंटेनर के अंदर। एंड आपका कंटेनर क्या होता है, कंसीडर कोई भी मशीन है, EC2 है या आपका लोकल है, वो उसके उस मशीन पे, जैसे EC2 का एक मशीन आपने लिया एंड EC2 पे कंटेनर रन कर रहे हैं, तो आपका कंटेनर एंड EC2 दो सेपरेट मशीन एक्ट करते हैं, दोनों सेम मशीन नहीं है, ठीक है। वो दोनों सेपरेट मशीन क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंटेनर को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बिल्ड किया था, राइट। तो वो दोनों सेपरेट मशीन एक्ट करेंगे, ये समझ में आ रहा है अभी। कंटेनर एंड आपका EC2 का जो एक सर्वर है, वो दोनों सेपरेट मशीन ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपके सर्वर के अंदर इस एड्रेस पे हम एक्सेस करना, इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो आपके मशीन से या फिर जिस मशीन पे रन हो रहा है वहां से उसको एक्सेस करना पॉसिबल है कहीं से भी? नो No, sir. कर सकता है, सिर्फ आपका डॉकर कंटेनर ही एक्सेस कर पाएगा। अभी समझ में आ, ठीक है, ठीक है। जब तो आपको एक बात ऑलवेज याद रखनी है, आपका एप्लीकेशन आपको इस होस्ट पे रन कराना है, तो हमें आगे जाके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका होस्ट है इसके साथ साथ होस्ट भी मेंशन करना पड़ेगा, दैट शुड बी 0.0.0, ठीक है, वो हम करेंगे। एंड देन ये होने के बाद जब आपको रन करना है, तो हम कैसे रन करते हैं, अभी जो आपके यूजर्स है, आपका एप्लीकेशन रन कहाँ पे हो रहा है, कंटेनर के अंदर, कंटेनर के एग्जैक्टली कंटेनर के अंदर। बट जो आपके यूजर्स है वो कंटेनर को एक्सेस कर पाते हैं क्या? नो, वो आपका जो EC2 है सिर्फ उसका एक्सेस होता है उनके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर रन कर रहा है उसको EC2 के भी EC2 पे एक्सेस देना पड़ेगा, सो दैट यूजर उनका यूज कर सके, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कंटेनर रन करेंगे तो एक कमांड चेंज करेंगे, रन डॉकर कंटेनर, तो उसके लिए कमांड ये रहेगी, डॉकर रन देन -d। -d मतलब क्या होता है, डिटैच मोड। डिटैच मोड मतलब बैकग्राउंड में रन होगा, ठीक है। ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली और बेटर में समझ में आएगा डिटैच मोड। देन -p एंड देन हम क्या करते हैं, आपका यहाँ पे लिखा था हमने, क्या लिखा था, -p होस्ट पोर्ट, मतलब आपका होस्ट कौन है, EC2 एंड कंटेनर का पोर्ट, मतलब हम क्या करेंगे, कंटेनर के कौन से पोर्ट पे एप्लीकेशन रन हो रहा है वो भी आप ये कर सकते हैं। तो जनरली कौन से पोर्ट पे रन होगा कंटेनर के, खास पे हो रहा है तो 8,000. 8,000. 8,000 पे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कंटेनर के 8,000 पे रन हो रहा है उसको हम मैप करेंगे विथ योर EC2 8,000 पोर्ट, मतलब कंटेनर के 8,000 पोर्ट पे जो भी रन हो रहा है एप्लीकेशन वो आपके EC2 के 8,000 पोर्ट से एक्सेसिबल होगा, एंड इसी को बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8,000 :8,000 दे रहे हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट 8,000 मीन्स आपके EC2 का 8,000 पोर्ट, एंड ये 8,000 मतलब आपके कंटेनर का 8,000 पोर्ट, Container का. एंड देन आपको देना है यहाँ पे नेम ऑफ योर इमेज, तो जो भी आपकी इमेज का नेम है, क्या था यहाँ पे, जो भी हमने इमेज नेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने किया क्या एग्जैक्टली वो समझ लेते हैं। तो ये डॉकर रन मतलब डॉकर इमेज को रन करना चाहते हैं, -d ये किस लिए है, रन इन डिटैच मोड, या फिर उसको हमने कहा था रन इन बैकग्राउंड। डिटैच्ड मोड एंड देन -p क्यों किया है, इट मींस पोर्ट मैपिंग। पोर्ट मैपिंग, एंड पोर्ट मैपिंग कैसे कर रहे हैं हम, 8,000 इसका क्या मीनिंग है, जो होस्ट का 8,000 पोर्ट है कंटेनर के 8,000 पोर्ट के साथ मैप करेंगे, सो दैट जब आपका यूजर होस्ट का मतलब आपके EC2 का 8,000 पोर्ट मैप कर 8,000 पोर्ट एक्सेस करेगा, तो उसको EC2 के 8,000 पोर्ट पे जो रन हो रहा है वो मिलेगा क्या, नो, कंटेनर के 8,000 पोर्ट पे जो मिला है वो रिजल्ट उसको EC2 के 8,000 पोर्ट पे अभी देखने को मिलने वाला है। ये पोर्ट मैपिंग समझ में आ रही है?
यस सर। ऑल यस राइट, सर। अगेन हमें क्या है, प्रैक्टिकली भी देखना है। सर तो हमें यहाँ पर जो इमेज नेम है ये डेमो इमेज रहेगा या जो हमने अभी क्रिएट करे? जो हमने क्रिएट किया था, जो हम पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद क्या इमेज का नेम होगा, मतलब विथ पुल करने के बाद, पुल करने के बाद दिस वन, ये इमेज का नेम होगा। यू ओके ओके। हम्म, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस पोर्ट मैपिंग से एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगेन हम इसको और डिटेल में एंड प्रैक्टिकली भी देखना है, राइट, वो हम देखेंगे पोर्ट मैपिंग से क्या हो रहा है। कंटेनर 8000 पोर्ट इज एक्सेसिबल टू कहां से, होस्ट, होस्ट मतलब क्या है, जो आपका EC2 है, EC2 के 8000 पोर्ट से। तो हमें क्यों कर रहे हैं, वाई कंटेनर का 8000 पोर्ट आप EC2 के 8000 पोर्ट पे एक्सेस करना चाहते हैं, क्या रीजन है? क्योंकि आपके यूजर कंटेनर का 8000 पोर्ट एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपके EC2 मशीन का 8000 पोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और बट ये सर्वर पे, लोकल सर्वर पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना, अगर इसका पब्लिक यूआरएल बनाया जाए तो वी कैन एक्सेस इट। नो, लाइक पब्लिक यूआरएल भी एक्सेसिबल नहीं होगा, मतलब EC2 को जब एक्सेस करना है उसके यूआरएल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन मशीन पे रन हो रहा है क्या, किसी भी EC2 मशीन है या फिर आपका लोकल में मशीन पे हम एप्लीकेशन रन नहीं कर रहे, आप एप्लीकेशन कहां पे रन कर रहे हो, इनसाइड ए कंटेनर, ओके कंटेनर, राइट, एंड पब्लिक यूआरएल किसकी बनेगी, आपके मशीन की बनेगी, मे बी EC2 की मशीन के, तो उसकी पब्लिक यूआरएल होती है। ओके 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 राइट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक यूआरएल है वो EC2 को एक्सेस कर सकता है, बट आपका एप्लीकेशन EC2 में है क्या, नहीं इट इज इनसाइड अ कंटेनर। तो हम क्या करेंगे, जो EC2 का पोर्ट है उसको कंटेनर के पोर्ट से मैप करेंगे, सो दैट कंटेनर में जो एप्लीकेशन है वो EC2 से भी एक्सेसिबल हो। यस सर। ऑलराइट, इवन थोड़ा सा उसको ड्राइंग वगैरह करके हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बट ये बेसिक आइडिया आ रही है सबको। यस अभी सर जैसे अभी तो हमने फास्ट एपीआई को केवल यहाँ पर करे हैं, अगर हम जैसे कंटेंट के लिए, जैसे हम मैं डेमो के लिए स्ट्रीमलेट भी यूज करता है, स्ट्रीमलेट का जनरली 8501 पे पोर्ट पे रन होता है। एग्जैक्टली, जस्ट आपको पोर्ट नेम चेंज करना है, पोर्ट का एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेनर के जिस भी पोर्ट पे चेंज रन हो रहा है, कंसिडर कंटेनर 5000 पोर्ट पे रन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 5000 करना है। और सर क्या एक होगा, और चीज है, जैसे अपन फास्ट एपीआई और स्ट्रीमलेट दोनों साथ में अगर कोड में यूज कर रहे हैं तो दोनों सर्वर का रन होना साइमल्टेनियसली जरूरी होता है। तो यस उस यस, केस में दोनों पोर्ट कैसे देंगे? दोनों पोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, आप एक्सेस ओनली स्ट्रीमलीट करने वाले हो, एंड स्ट्रीमलीट बैकएंड में एक्सेस करेगा फास्ट एपीआई, राइट। हम जस्ट स्ट्रीमलीट का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रीमलीट ऑटोमेटिकली फास्ट एपीआई को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ओके सर। तो सर पोर्ट मैपिंग हमेशा लगेगा, है ना? यस यस यस, पोर्ट मैपिंग लगेगा ही। राइट। ठीक है, क्लियर है ये पोर्ट मैपिंग और बेसिक, एंड इवन उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एंड प्रैक्टिकली भी हमें देखना है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बट आइडिया आ रही है, बेसिक आइडिया डिप्लॉयमेंट कैसे होता है उसका आपको एक बिग पिक्चर समझ में आ रही है। क्या करेंगे आप, यहाँ पे समझना है, एप्लीकेशन डेवलप करना है, उसको कंटेनराइज करना है, इमेज को पुश करना है डॉकर हब या फिर जो भी डॉकर रजिस्ट्री है, पुल करना है आपके सर्वर पे, EC2 हो सकता है, एजूर VM हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, एंड देन उस इमेज को रन करना है कंटेनर में, एंड रन करते टाइम जस्ट एक पोर्ट मैपिंग आपको करनी पड़ेगी, सो दैट जो आपका सर्वर है उससे आपका कंटेनर का जो भी है वो एक्सेसिबल रहे। ठीक है, ऑल राइट,
Okay, then anything else? Any other question? ऑल राइट, तो ये जो भी इसके आगे का पार्ट है, मतलब अभी हम क्या करेंगे टुमारो, पहले ये थोड़ा सा जो डॉकर का पार्ट है रनिंग का, उसको थोड़ा सा विद डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो आपका प्रोजेक्ट हमने ओनली IPYNB पे बिल्ड किया था, राइट, नोटबुक में बिल्ड किया था, उसको पहले फास्ट API में कन्वर्ट करेंगे जो भी आपके डॉकर का प्रोजेक्ट है। देन उसको डॉकराइज करेंगे, डॉकर पे पुश करेंगे, एंड EC2 पे एक वर्चुअल मशीन लेंगे, हम VM लेंगे, एंड उस VM पे आपका कंटेनर पुल करके रन करेंगे, एंड देन चेक करेंगे कि क्या वो हर किसी को एक्सेसिबल है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, मतलब जो डिप्लॉयमेंट का पार्ट है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लेक्चर है सर कल सैटरडे? सैटरडे नो, सैटरडे को जस्ट मतलब दोनों दिन मुझे काम है, तो डायरेक्टली वी विल कनेक्ट ऑन मंडे। ठीक है सर इसका असाइनमेंट अपलोड कर दीजिए ना। हाँ, यस, डॉकर एंड फास्ट API का असाइनमेंट मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट, ओके देन एनीथिंग एल्स?